एक बार की बात है, माता पार्वती और शिव जी एक स्थान पर बैठकर विश्राम कर रहे थे। तभी माता पार्वती भगवान शिव से कहती हैं कि हे स्वामी, मुझे एक ऐसे दृष्टांत के बारे में सुनाएं जो अत्यंत ही कल्याणकारी हो और बहुत ही फलदायक हो, जो कि लोक हितकारी हो, जिसको सुनने से लोगों को बहुत लाभ हो। मित्रों, जब इस तरह के प्रश्न सुने अपनी माता पार्वती के द्वारा, तो भगवान शिव ने कहा कि हाँ देवी, मैं तुम्हें अवश्य सुनाऊंगा। एक बार एक नगर में एक गरीब किसान रहा करता था। वह गरीब किसान अत्यंत मेहनती था, बहुत ही परिश्रम करता था और परिश्रम करने के बाद भी वह कभी भी सुखी नहीं हो पाता था। सुखी न होने का मुख्य कारण था कि उसके पास इतना धन कभी नहीं आता था जिससे कि वह दोनों प्रहर का भोजन कर सके, दोनों जून का भोजन उसे मिल सके, रहने को अच्छा मकान मिल सके। परिश्रम लगातार करता था, लेकिन परिश्रम करने के बाद भी जब उसे कुछ भी नहीं मिलता था तो वह बहुत ही परेशान हो जाता था, मायूस हो जाता था और दुखी रहता था। उसके इस दुख का निवारण नहीं हो पा रहा था, जबकि वह मेहनत लगातार कर रहा था। मित्रों, एक दिन वह टहलते हुए किसी काम से बाहर जा रहा था कि तभी उसने देखा कि कुछ लोगों का एक झुंड उनकी ओर आ रहा है और वह झुंड अत्यंत ही प्रसन्न है। उसमें जितने भी सदस्य हैं सभी सुखी हैं और सभी एक दूसरे से प्रसन्न मन से बातें कर रहे हैं। तो उनकी खुशी का कारण उसने जानना चाहा, अतः उसने उस झुंड के एक सदस्य से पूछा, मतलब उस समूह के जितने लोग जा रहे थे उसमें से एक से पूछा कि भाई, तुम लोग इतने प्रसन्न कैसे हो, तुम लोग इतने सुखी कैसे हो, इतने हंसते हुए कहाँ जा रहे हो। तो उनमें से उस व्यक्ति ने कहा कि मैं प्रसन्न क्यों हूँ, तो मैं प्रसन्न इसलिए हूँ क्योंकि मैं एक ऐसे त्रिकालदर्शी संत के दर्शन करने जा रहा हूँ जो लोगों के भविष्य को और वर्तमान को, साथ ही साथ उसके अतीत को जान लेते हैं और वह उसको जानकर आगे वह किस तरह से उन्नति के मार्ग पर कदम बढ़ाएगा, कैसे उसका मार्ग प्रशस्त होगा, उसके बारे में बताते हैं, जिससे उनके पास जाने वाला हर व्यक्ति सुखी हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। जब इस बात को वह गरीब किसान सुनता है तो वह मन ही मन सोचने लगता है कि क्या मेरी जो जीवन है, मेरी जो जिंदगी है, क्या उसमें भी कभी सुखी के कोई क्षण आएंगे? क्या मैं भी कभी अमीर बन सकता हूँ? क्या मैं भी सुख चैन की रोटी खा सकता हूँ? ये हाड़ तोड़ मेहनत करने के बाद भी जब मेरे पास खाने को कुछ नहीं मिलता है, तो क्या महात्मा जी मेरे बारे में भी बता सकते हैं कि मैंने कौन सा ऐसा पाप किया है जिसकी वजह से मेरे साथ ईश्वर ये सब अन्याय कर रहा है? ऐसा सोचते हुए उसने निर्णय किया कि वह भी संत जी के दर्शन करने अवश्य जाएगा और संत जी से अवश्य पूछेगा अपने भविष्य के बारे में। मित्रों, वह भी समूह के पीछे पीछे संत जी की तरफ चल देता है। चलते चलते वह समूह संत जी के पास पहुंच जाता है और किसान भी वहीं पहुंचता है। तब किसान देखता है कि संत जी के चारों तरफ भीड़ लगी हुई है, ढेर सारे लोग इकट्ठे हैं और लोग बारी बारी से उनके पास जाते हैं और वह
प्रत्येक व्यक्ति के भूत और भविष्य को बताते हैं और बताने के साथ ही वह कैसे अपने जीवन को उन्नति के शिखर तक पहुंचाएगा उसका भी वह उसको साधन बताते हैं। किसान इस चीज़ को सुन करके अत्यंत ही मन प्रसन्न हो रहा था। वो सोचता था कि मेरा भी अवसर आएगा तो महात्मा जी मुझे भी बताएंगे। मित्रों, समय निकलता जा रहा था, भीड़ छटती जा रही थी और फिर उस किसान का भी नंबर आ जाता है। वह किसान भी संत जी के सामने पहुंचता है तो संत जी उसे देखते हुए पूछते हैं कि पुत्र, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या नाम है तुम्हारा? तब वह गरीब किसान अपनी सारी राम कहानी उन संत जी को सुना देता है और कहता है, महात्मन, मैं बहुत ही गरीब किसान हूँ। मेरे पास दोनों प्रहर को खाने के लिए भोजन नहीं रहता है, रहने के लिए मकान नहीं है, पहनने के लिए वस्त्र नहीं होते हैं, जबकि मैं प्रतिदिन कड़ी मेहनत करता हूँ। मैं परिश्रम अपनी क्षमता से ज़्यादा करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे पास धन नहीं है कि मैं सुखी जीवन व्यतीत कर सकूं। मैं इसी बात से अत्यंत परेशान रहता हूं, दुखी रहता हूं और उस दुखी मन से मैं व्याकुलतावश और इन लोगों से सुना कि आप हमें उन्नति का मार्ग बताएंगे, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। तब संत जी कहते हैं कि ठीक है पुत्र, हम तुम्हें अवश्य बताएंगे कि तुम्हारे जीवन में अवनति क्यों है, तुम्हारे जीवन में उन्नति का मार्ग प्रशस्त क्यों नहीं हो रहा है, क्या कारण है। और संत जी तुरंत ही अपनी दिव्य दृष्टि से उसका भूत और भविष्य, अतीत जान लेते हैं और जानने के बाद उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं कि हे पुत्र, तुमने 3 ऐसी गलतियां की हैं जो तुम्हें नहीं करनी चाहिए थी। ज्यों ही संत जी किसान से गलतियों के बारे में कहते हैं, त्यों ही किसान उत्सुकतावश संत जी के मुख को देखते हुए कहता है कि महात्मन, मैंने कौन सा अपराध कर दिया है, कृपया मुझे वह 3 गलतियां बताने की कृपा करें। तब संत जी कहते हैं कि हे पुत्र, तुमने ये गलती की है कि तुमने अपनी पत्नी को ये 3 बातें बताकर अपनी गरीबी को स्वयं आमंत्रित कर रहे हो। तब वह किसान कहता है कि हे महात्मन, कौन सी 3 बातें मैंने अपनी पत्नी को बताई। तब महात्मा जी कहते हैं कि वह 3 बातें मैं तुम्हें अवश्य बताऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं तुम्हें एक दृष्टांत के बारे में बताता हूँ, एक कहानी सुनाता हूँ, तुम उसे ध्यान से सुनो। उस कहानी से तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। तब महात्मा जी कहते हैं कि हे पुत्र, एक नगर में एक गरीब व्यक्ति रहा करता था। वह, उसका परिवार और उसके जो पत्नी और बच्चे, वह मेहनत तो करता था दिन रात, लेकिन उसको कुछ भी मतलब कमा नहीं पाता था जिससे कि उसके दोनों प्रहर का भोजन उसको मिल जाए। वह गरीब का गरीब ही बना रहता था। ऐसी स्थितियों को देखकर वह परेशान रहता था, उसकी पत्नी भी परेशान रहती थी। एक दिन उसकी पत्नी अपने पति से कहती है कि हे पतिदेव, हे स्वामी, तुम ऐसा न करो कि तुम बाहर किसी दूसरे नगर में जा कर के नौकरी कर लो, और आपकी नौकरी कर लेने से हमारे परिवार का भरण पोषण हो सकता है, हमारे परिवार को का जो जीवन है वह स्तर सही हो सकता है। और रही बात यहाँ की, तो अभी हम अपने बच्चों को
कुछ न कुछ थोड़ा बहुत कमा धमा करके खिला पिला करके जीवित रख लेंगे, लेकिन आप जब बाहर से आएंगे कमा करके तो ढेर सारा धन लाएंगे और जिससे हमारा जो जीवन स्तर है वह सुदृढ़ हो जाएगा, खाने को अच्छा भोजन मिलेगा, रहने को अच्छा घर होगा, साथ ही साथ पहनने को वस्त्र मिलेंगे। मित्रों, पहले तो वह जो गरीब व्यक्ति था वह तैयार नहीं होता है, लेकिन पत्नी बार बार उससे कहती है। उस व्यक्ति की भी वही दशा हो चुकी थी जैसी कि भगवान कृष्ण के सखा सुदामा की थी। जब नमक मिला तब मठा नहीं, जब मठा मिला तब नमक नहीं। मित्रों, जब पत्नी बार बार कहती है तो पत्नी की बात को बार बार कहने पर टाला भी नहीं जा सकता है, क्योंकि हो सकता है पत्नी ही सही मार्गदर्शन कर रही हो। ऐसा सोच करके वह अपनी पत्नी से कहता है कि ठीक है प्रिय, मैं जाऊंगा और दूर देश में जा कर के कुछ नौकरी इत्यादि करके कमा कर लाऊंगा, जिससे कि हमारे बच्चों के भविष्य का निर्माण हो सके। मैं जानता हूं कि यहाँ रह कर के जब भोजन ही नहीं जुटा पा रहा हूं तो इनके भविष्य के बारे में क्या सोचूंगा। ठीक है, मैं कल ही दूसरे नगर के लिए प्रस्थान करूंगा। और मित्रों, अगले ही दिवस वह युवक, वो जो व्यक्ति था, वह दूसरे नगर में नौकरी करने के लिए प्रस्थान कर देता है। मित्रों, नगर दूर दूर हुआ करते थे, रास्ते में जंगल भी पड़ा करते थे। वह व्यक्ति चलता जा रहा है, तब जाने के संसाधन भी बहुत कम थे। ऐसी स्थिति में वह पैदल ही यात्रा कर रहा है। चलते चलते जंगल में वह थक जाता है। दोपहर का समय होता है और उस दोपहर के समय में जब उसको थकान ज़्यादा दबा लेती है, तब वह सोचता है कि क्यों न कहीं कुछ समय के लिए विश्राम कर लिया जाए। तभी उसको एक बड़ा सा बरगद का वृक्ष दिखाई देता है और वह वटवृक्ष के नीचे जा कर के आराम करने लगता है। वह अभी सुस्ता ही रहा था कि तभी उसकी दृष्टि एक बड़े से सर्प पर पड़ती है, जो कि बरगद के पेड़ की ऊपर चढ़ रहा था। वह सर्प को देखता रहता है और उसको नींद नहीं आती है। वह सर्प को लगातार देख रहा है। सर्प ऊपर चढ़ता हुआ जा रहा है। तभी उसकी जो नेत्रों के सामने एक घोंसला दिखता है और सर्प भी उस घोंसले की तरफ ही जा रहा है। घोंसले में तोता मैना के बच्चे हैं जो कि ची ची करके आवाज़ निकालने लगते हैं। वह व्यक्ति समझ जाता है कि यह सर्प इन बच्चों को खाने के लिए जा रहा है। वह व्यक्ति अत्यंत ही धर्मात्मा था, इसलिए वह ये सोचता है कि यदि मैंने देख लिया है कि यह सर्प इन बच्चों को खा जाएगा और फिर भी मैं उनकी रक्षा नहीं करता हूं, तो ये घोर पाप होगा मुझसे और मैं पाप नहीं होने दूंगा। ऐसा सोचकर वह तुरंत ही उस वटवृक्ष पर चढ़ जाता है और चढ़कर घोंसले के पास पहुंच जाता है। जब तक कि सांप उन बच्चों को खाए, वह सांप को मार देता है और उसे नीचे गिरा देता है। जब सर्प को मारकर नीचे गिरा देता है, इस चीज को देखकर वह बच्चे जो तोता मैना के थे, वह अपनी भाषा में धन्यवाद देने लगते हैं। व्यक्ति ऊपर से नीचे आता है और वहीं एक बार पुनः विश्राम करने लगता है। अब वह उसे सुकून मिल रहा था क्योंकि उसने न्याय कर दिया था। थोड़ी ही देर में उसे नींद आ जाती है और नींद कब टूटी, तब तक संध्या हो चुकी होती है और संध्या से पहले ही तोता और मैना भी अपने घोंसले की तरफ आ जाते हैं। जब वह घोंसले की तरफ आते हैं तो बच्चों को देखकर अत्यंत ही प्रसन्न हो जाते हैं और बच्चे भी अपने माता पिता को देखकर अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। माता पिता को देखकर बच्चे कहते हैं कि हे पिताश्री, हम लोगों को देखकर आप इतना प्रसन्न हो रहे हैं, लेकिन आपको शायद यह ज्ञात नहीं है कि आज हो सकता है हम आपके सामने ना होते, क्योंकि यदि यह
जो व्यक्ति नीचे लेटा हुआ है, यह ना होता तो हमारे प्राण पखेरु उड़ चुके होते, हम किसी का ग्रास हो चुके होते। इस व्यक्ति ने हमें बचाया है। जब उसने ये बात कही तब वो तोता और मैना दोनों ही उस व्यक्ति के पास आए और उससे अपनी जो आभार अपना व्यक्त किया, साथ ही साथ उसे धन्यवाद दिया और उससे पूछा कि हे देवदूत, आप कौन हैं? आप कहाँ से आए हैं? आप कहाँ जा रहे हैं? और आपने मेरे बच्चों की रक्षा की है, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? तब उस व्यक्ति ने तोता और मैना से कहा कि हम गरीब व्यक्ति हैं और हम दूसरे नगर में नौकरी करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि हमारे बच्चों को 2 जून का भोजन नहीं मिल पाता है। हमारी पत्नी के रहने का स्थान तक सही नहीं है, एक झोपड़ी है वह भी टूटी है। हम बहुत ही गरीब हैं, इसलिए हम सोचते हैं कि कहीं जाकर मजदूरी करके हम कुछ धन जुटा लें, जिससे कि हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो जाए। तब वह तोता और मैना उससे कहता है कि आपने मेरे बच्चों की रक्षा की है, उनके प्राण बचाए हैं, तो क्या मैं आपके बच्चों के भोजन का भी प्रबंध नहीं कर सकता हूं? मैं अवश्य करूंगा। मैं आपसे एक मतलब आपके सामने एक सलाह आपसे कहना चाहता हूं कि आप हमारे यहाँ नौकरी कर लें, क्योंकि आप बाहर नौकरी करने के लिए जा रहे हैं। आप हमारे यहाँ नौकरी कर लेंगे, हम भी आपको उचित मूल्य देंगे। हम आपको मेहनताना के रूप में प्रतिदिन 2 मोती दिया करेंगे, क्योंकि हम जहाँ पर फल खाने के लिए जाते हैं जिस बगीचे में, उस बगीचे में एक राजकुमार आता है और वह अत्यंत ही पशु पक्षी प्रेमी है। उस राजकुमार के द्वारा प्रत्येक दिन मणिमाणिक्य दिए जाते हैं, मोती बिखेरे जाते हैं। मैं उनमें से 2 मोती ले आया करूंगा और वह मैं तुम्हें दे दिया करूंगा। जब ये बात उस गरीब व्यक्ति को पता चलती है तो वह कहता है कि मुझे तो मजदूरी ही करना है, नगर में जाकर करूं या आपके यहाँ करूं। आप हमको मजदूरी पर लगा लेंगे तो हम आपके यहाँ कर लेंगे। तब वह तोता और मैना कहते हैं कि ठीक है, कुछ मोती हम आपको देते हैं, आप यहाँ से बाजार जाएं और वहाँ से खाने का सामान खरीद कर ले आएं और आप यहाँ पर रहें। आप यहाँ पर रहेंगे तो हम निश्चिंत हो जाएंगे, फिर हमें अपने बच्चों की चिंता नहीं सताएगी। ऐसा कहते हुए वह गरीब व्यक्ति बाजार जाता है और वहाँ से अपने खाने पीने की वस्तुएं खरीद लाता है। मित्रों, अगले दिन प्रातःकाल ही तोता और मैना सफ़र पर निकल जाते हैं और इधर उनके बच्चों की रखवाली करने के लिए वह गरीब व्यक्ति तैनात रहता है। धीरे धीरे समय गुजरता जाता है, 3 माह बीत जाते हैं। तोते के बच्चे बड़े हो जाते हैं, वह उड़ने भी लगते हैं। इसी बीच उस व्यक्ति को अपने घर की याद आती है कि हमारी पत्नी किस अवस्था में होगी, हमारे बच्चे किस अवस्था में होंगे। 3 माह हो चुके हैं, तब से हम अपने बीवी बच्चों से नहीं मिले हैं। ऐसी उसके मन में भावना उठती है और वह उस भावना को तोता और मैना के सामने रखता है। तब तोता और मैना कहते हैं कि बात तो आपकी बिल्कुल सही है, अब हमारे बच्चे भी बड़े हो चुके हैं, वह उड़ने भी लगे हैं, तो अब आप जा भी सकते हैं, जाना भी चाहिए, क्योंकि इतना समय हो चुका है आपको अपने बच्चों से दूर हुए, तो आप अवश्य जाएं। तब उसने कहा कि ठीक है, जितना आपका मेहनताना हुआ उतने मोती तो मैं आपको दे ही रहा हूँ, साथ ही साथ कुछ मोती मैंने पहले से संचित किए हैं, वह मोती भी मैं आपको दे रहा हूँ। आप उन मोतियों को भी ले जाइए और अच्छा सा घर बनवाइए, अच्छे से कपड़े लीजिए, साथ साथ अच्छा अच्छा खाने का प्रबंध कीजिए
और आज से आप गरीब नहीं रहेंगे, क्योंकि इन मोतियों की आप मनुष्यों में बड़ी ही कीमत होती है। इन्हें आप बेचेंगे तो आप ढेर सारा धन प्राप्त करेंगे। इस तरह कहते हुए ढेर सारे मोती उस व्यक्ति को दे करके तोता मैना उसको उसके घर के लिए विदा करते हैं। जब वह नगर में प्रवेश करता है और अपने घर के सामने पहुंचता है तो वह झोपड़ी में अपने बीवी बच्चों को बैठा हुआ देखता है, और उसके बीवी बच्चे जब उसे देखते हैं तो तुरंत ही सब एक दूसरे के गले लग जाते हैं। गले लग कर के एक दूसरे को थोड़ी देर के लिए चिपटाए रखते हैं और वह कहते हैं कि आप कैसे हैं, वह उनसे कहते हैं कि आप कैसे हैं। मित्रों, एक दूसरे से हालचाल पूछ रहे हैं। तब वह बताता है व्यक्ति कि मैं नौकरी करके आ गया हूँ और ये ढेर सारे मोती लाया हूँ, ये बहुत ही कीमती हैं, इन्हें बाजार में बेचेंगे तो रहने खाने पीने पहनने का सारा सामान का इंतज़ाम हो जाएगा और अब हम गरीब नहीं रहे हैं। मित्रों, जब उसकी पत्नी और बच्चे ये सुनते हैं तो वह भी अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। फिर वह बच्चों सहित बाजार जाता है, वहाँ से खाने पीने का, पहनने का, रहने का सारा सामान खरीद लाता है। कुछ समय पश्चात वो अच्छा सा मकान बनवा लेता है और उसमें सुखमय जीवन व्यतीत करने लगता है। मित्रों, इसी बीच उसकी पत्नी पूछती है कि हे स्वामी, नौकरी करने के लिए आप गए थे तो आपको धन के रूप में मुद्राएं मिलनी चाहिए थी, आपको ये मोती कहाँ से मिले? तब वह एक धर्मात्मा व्यक्ति अपनी पत्नी को बताता है कि हे प्रिय, मैं जब नगर में नौकरी करने के लिए जा रहा था तभी रास्ते में जो घटना उसके साथ घटित हुई उसके बारे में बताता है और कहता है मैंने तोता और मैना की 3 माह तक लगातार नौकरी की है और उन्होंने ही मुझे ये मोती प्रदान किए हैं। मित्रों, बात आई गई हो गई, धीरे धीरे समय गुजरा, लेकिन तभी उस नगर का जो राजा था वह बीमार हो जाता है। ढेर सारे वैद्य आते हैं, उसका ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन वह ठीक नहीं होता है। तभी एक वैद्य आते हैं और राजा से कहते हैं कि हे राजन, यदि तुम्हें तोते का मांस मिल जाए और तोते का मांस लाकर मुझे दोगे तो मैं आपको ठीक कर सकता हूँ। लेकिन तोता पकड़ना कोई सामान्य बात नहीं है, बड़ी ही मुश्किल से तोते पकड़ में आते हैं। मित्रों, जो ही राजा ने ये बात सुनी तो राजा ने तुरंत ही इनाम की घोषणा कर दी और उसने कहा कि जो भी व्यक्ति मुझे तोता पकड़ करके देगा उसको ढेर सारा उपहार दिया जाएगा, सोना चांदी मणि माणिक्य प्रदान किए जाएंगे। और जहाँ उपहार की बात आती, वो इनाम की बात आती है तो स्वाभाविक होती है वो बात संपूर्ण नगर में फैलने लगती है, और जो ही फैलती है तो एक कान से दूसरे कान, दूसरे कान से तीसरे कान में जाने लगती है और फिर वो महिलाओं के पास पहुंचती है। महिलाएं तो देर नहीं लगती है, कितनी जल्दी इधर उधर उसको पहुंचा देती हैं, और वो बात तुरंत पहुंचते हुए इस व्यक्ति की पत्नी के पास भी आई। जब नगर की महिलाओं ने उससे बताया कि राजा साहब ने कहा है कि कोई अगर तोता पकड़ करके ले आता है तो उसको ढेर सारा मणिमाणिक्य सोना चांदी प्रदान किया जाएगा, तो जो भी लेकर के आएगा वो तो समझो अमीर ही हो जाएगा। तब उस गरीब व्यक्ति की पत्नी ने कहा, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, मेरे पति तो अभी 3 महीने तोता मैना की ही नौकरी करके आए हैं। जब वो ये बात बताती है तो वो सभी कहती हैं तब तो तुमको अमीर होते देर भी नहीं लगेगी। तो वो कहती है अभी भी मैं किस अमीर से कम हूँ, अब तो ढेर सारा मोती लेकर के हमारे पति आए थे। लेकिन वह बात उन जब महिलाओं को पता चलती है, वह एक महिला दूसरे से, दूसरी तीसरे से तीसरी, वो एकदम समझो परमाणु विस्फोट होता है और वह बात दूसरे ही दिन राजा के पास पहुंच जाती है। जब राजा के पास पहुंच जाती है तो राजा तुरंत ही अपने सैनिकों को भेज करके इस व्यक्ति को बुलवा लेते हैं और इससे कहते हैं कि मुझे तोता चाहिए। वह व्यक्ति कहता है कि हे राजन, जिन तोतों की मैं 3 महीने तक रखवाली करके आया हूँ, जिनको मैं बचा करके आया हूँ, जिनकी मैंने रक्षा की है,
मैं उन्हें कैसे आपको प्रदान कर सकता हूँ जिससे कि आप उसकी हत्या कर सकें? मैं रक्षक रहा हूँ, मैं उसका भक्षक कैसे बन सकता हूँ? राजा कहते हैं कि ये राजाज्ञा है, और यदि तुम तोता लेकर के नहीं आए तो तुम्हारे बीवी बच्चों को मृत्युदंड दे दिया जाएगा, उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाएगा। इसलिए तुम्हें मात्र 3 दिन का समय है, और तुम जाओ और तोते को लेकर के आओ, और अगर नहीं लेकर के आए तो समझ लेना तुम्हारे बीवी बच्चों का क्या हाल होगा। मित्रों, इस जीवन में हर कोई व्यक्ति अपने बीवी बच्चों के लिए ही सब कुछ करता कमाता है, और जब बीवी बच्चों पर आन पड़ती है तो वह व्यक्ति हर कदम उठा लेता है, चाहे वह गलत हो या सही। थक हार करके वह व्यक्ति अपने घर आता है और अपनी पत्नी को बहुत डांटता है कि यदि तुम्हारे द्वारा इस तरह की बेवकूफ़ी न की गई होती तो शायद आज यह स्थिति नहीं उत्पन्न होती। जिनके द्वारा मुझे ये रहने को मकान मिला, खाने को भोजन मिला, पहनने को वस्त्र मिले, आज मैं उनको ही ला करके राजा को दूंगा और राजा उनको मार देंगे। ये कैसा न्याय है? तुमने गलत किया है, उसके ये परिणाम हैं। और अब राजा ने कहा है कि यदि लाकर नहीं दूंगा तो वो तुमको और मेरे बच्चों को मार देगा। इस स्थिति में मुझे जाना ही पड़ेगा। वह व्यक्ति चल देता है, और चलता चलता उन तोतों के पास जब पहुंचता है, लेकिन उससे पहले ही तोता और मैना अपने बच्चों से बात कर रहे होते हैं। बच्चे अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तभी तोता कहता है कि बच्चों, बहुत प्रसन्न मत हो। जिस व्यक्ति ने तुम्हारा जीवन बचाया था, आज उसके ही बीवी बच्चों पर आन पड़ी है, उसको तुम्हारी आवश्यकता है। राजा ने उससे कहा है कि यदि तुम तोता ला करके नहीं दोगे तो तुम्हारे बीवी बच्चों को हम मार देंगे। ऐसी स्थिति में वह तोते को लेने आ रहा है। कौन सा इसमें से जाने को उनके लिए तैयार है, उनके साथ तैयार है? तो उसमें से एक तोता कहता है कि उन्होंने मेरी प्राण रक्षा की थी, इतने समय का जीवन उन्होंने मुझे प्रदान किया था, और यदि उनके बीवी बच्चों के ऊपर आन पड़ी है तो मैं अवश्य जाऊंगा, उनके साथ जाऊंगा। मैं जाने के लिए तैयार हूं, भले ही क्यों ना मेरे प्राण चले जाएं। मित्रों, जब वह व्यक्ति पहुंचता है और तोता मैना को अपनी सारी राम कथा बताता है कि क्या स्थिति हुई, तो तोता मैना कहते हैं कि एक तोता तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार है, मेरा एक बच्चा तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार है, और तुम उसे लेकर के जाइए और राजा को दीजिए, और शीघ्र अपने बीवी बच्चों को बचाइए। वह व्यक्ति तोते के उस बच्चे को लेकर के वहाँ से आता है और राजा साहब को दे देता है, और कहता है कि राजन, अब मुझे माफ़ कर दें। और वह अपने बीवी बच्चों को लेकर के घर आ जाता है। मित्रों, राजा उस तोते को एक पिंजड़े में बंद करवा लेते हैं, और अगले दिन वैद्य के आने का इंतज़ार करते हैं। कहते हैं अगले दिन जब वैद्य जी आएंगे तब इस तोते को उन्हें दिया जाएगा, और वो हमारे लिए औषधि का निर्माण करेंगे, जिससे कि हम रोग मुक्त हो जाएंगे। लेकिन इसी बीच वो राजकुमार जो कि पंछी प्रेमी था, वह इसी राजा का पुत्र था, और वह वहाँ पर आता है और उस छोटे से तोते को देख करके अत्यंत प्रसन्न हो जाता है। तभी उसके जो साथी होते हैं वह कहते हैं कि हे राजकुमार, हर व्यक्ति को स्वतंत्र रहने का अधिकार है, हर व्यक्ति को खुले आसमान में उड़ने का अधिकार है, तो फिर इस तोते को इसमें कैद करके क्यों रखा गया है? इसे भी क्यों ना स्वच्छंद आसमान में उड़ने दिया जाए। तब राजकुमार उस तोते को उस पिंजड़े से मुक्त कर देता है, और जब तोते को पिंजड़े से मुक्त कर देता है, तोता उड़ जाता है। तभी यह खबर सैनिक राजा को देते हैं, और राजा अपने राजकुमार पर अत्यंत क्रोधित हो जाता है, और क्रोधित होते हुए वह कहता है कि जाइए, तुम्हें नगर से निकाल दिया गया है, और दोबारा कभी मेरे नगर में घूम कर मत आना, और यदि आ गए तुम्हें मृत्युदंड दे दिया जाएगा। मित्रों, जब अपने ही पिता के द्वारा इस तरह से नगर से निष्कासित किया जाता है, तो वह 14-15 वर्षीय बालक निकल लेता है। लेकिन तोता समझता था कि इसी ने मेरी प्राण रक्षा की है, तो उसकी रक्षा का दायित्व भी तो उस तोते पर ही आ चुका था ना। वह उसको स्वीकार करता है, और वह उस राजकुमार के साथ चलता चलता दूसरे राज्य की सीमा में प्रवेश करता है, और धीरे धीरे वह उस राज्य का जो बगीचा होता है, राजकीय बगीचा, उसमें पहुंच करके उसमें से फल तोड़ करके राजकुमार को देने लगता है,
और राजकुमार उन फलों को चखने लगता है। इसी बीच उस नए राज्य की राजकुमारी, जिसका नाम चंद्रप्रभा होता है, वह चंद्रप्रभा आती है। चंद्रप्रभा अत्यंत ही सुंदर थी। वह किसी अप्सरा से कम नहीं थी, वह देवकन्या लग रही थी। उसे देखते ही राजकुमार मोहित हो जाता है। यहाँ यह भी जानना आवश्यक है कि राजकुमार भी कम सुंदर नहीं था। वह भी स्वस्थ शरीर का मालिक था, हष्ट पुष्ट उसके अंग प्रत्यंग थे। जब वह उस राजकुमारी पर मोहित हो जाता है लेकिन निकलकर उसके सामने नहीं आता है, तोता इस बात को जान जाता है। मित्रों, राजकुमारी बगीचे से फल लेकर के पुनः राजमहल में चली जाती है और इधर वह अपने मित्र तोते से कहता है, राजकुमार कि हे मित्र, मैं इस राजकुमारी के बिना जीवित नहीं रहूँगा, मैं इसके साथ विवाह करूँगा और यदि इसके साथ विवाह नहीं हुआ मेरा तो मैं अपने प्राण दे दूँगा। जब ऐसी बात तोता सुनता है तो वह कहता है, इसमें क्या बात है, तुम परेशान क्यों हो मित्र, मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करूँगा, तुम अपना रुमाल दो। ऐसा कहते हुए वह रुमाल उस राजकुमार का ले जा कर के कड़े पहरे को देखता है कि वहाँ पर अत्यंत कड़ा पहरा है जिसके अंदर कोई भी नहीं जा सकता। लेकिन परिंदा तो परिंदा होता है, वो तो ऊपर से पहुँच जाता है और ऊपर से पहुँचकर वो वहाँ पर रुमाल डाल देता है और राजकुमारी की चुनरी लेकर के राजकुमार को दे देता है। जब राजकुमारी सुबह उठती है तो उसे अपनी चुनरी नहीं मिलती है और वहाँ पर रुमाल दिख जाता है, तो वो समझती है कि जरूर मेरे कक्ष में कोई पुरुष आया था। वह सैनिकों से पूछती है तो सैनिक कहते हैं कि कड़ा पहरा था, कोई नहीं आया है। राजकुमारी और कड़ा पहरा कर देती है। तभी दूसरे दिन तोता एक प्रेम पत्र उसका लेकर के जाता है और वह राजकुमारी के पास रख करके वापस चला आता है। जब अगले दिन प्रेम पत्र राजकुमारी को मिलता है और प्रेम पत्र में लिखा होता है कि बगीचे में हम तुम्हारे ही बगीचे में तुम्हारा इंतजार करेंगे। राजकुमारी तुरंत ही उसको पढ़ने के बाद तुरंत ही बगीचे में आती है। तब तोता राजकुमारी से कहता है कि ये राजकुमारी, तुम जिसे ढूंढ रही हो मैं उससे तुम्हारी भेंट करवा सकता हूँ, लेकिन तुम मुझे वचन दो कि तुम उसे मृत्युदंड नहीं दोगी, तुम उसे क्षमा कर दोगी। जब राजकुमारी मृत्युदंड न देने का और उसे क्षमा करने के लिए कहती हैं, तब वह तोता अपने उस मित्र राजकुमार को बाहर निकालता है और वह राजकुमार उस राजकुमारी को देखता है और राजकुमारी राजकुमार को देखकर दोनों मोहित हो जाते हैं। फिर राजकुमारी कहती है कि मैं तुमसे प्रेम करने लगी हूँ और मैं भी तुम्हारे साथ विवाह करना चाहती हूँ, लेकिन मैं कल आपको सारी स्थिति के बारे में बताऊंगी। राजकुमारी महल में चली जाती है और फिर वहाँ से एक खत उसी तोते के द्वारा राजकुमार के पास पहुँचाया जाता है, जिसमें लिखा होता है कि मेरे पिता तुम्हारे साथ हमारा विवाह नहीं करेंगे, इसलिए ऐसा करते हैं कि आज ही हम यहाँ से दोनों भाग चलते हैं। और दोनों ही वहाँ से निकल लेते हैं। राजकुमार और राजकुमारी वहाँ से चलते एक सुनसान स्थान पर पहुँचते हैं और वहाँ पर एक कुटी बना करके रहने लगते हैं। मित्रों, कुछ समय बीतने के बाद वह उस स्थान से दूसरी ओर चलना आरंभ करते हैं। तभी मार्ग में नदी पड़ती है और उस नदी पर एक नौका बना करके वह नदी को पार कर रहे होते हैं कि तभी तेज लहर से वह नौका पलट जाती है। राजकुमार और राजकुमारी दोनों ही नदी में डूबने लगते हैं। मित्रों, राजकुमारी डूबते डूबते बेहोश हो जाती है, वहीं राजकुमार भी दूसरे किनारे की ओर चला जाता है और राजकुमारी दूसरे किनारे की ओर चली जाती है। अब दोनों एक दूसरे से बिछुड़ चुके थे और राजकुमारी बहती बहती एक दूसरे राज्य की सीमा में पहुंच जाती है और वहां का राजा जब बहती हुई एक सुंदर रूपसी राजकुमारी को देखता है, जिसके आगे अप्सराएं भी ठहर नहीं सकती थीं, ऐसी सुंदर स्त्री को देख करके वह उस पर मोहित हो जाता है और वह उसको उठा करके अपने महल में ले जाता है, जहाँ राजवैद्य के द्वारा उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, उसका इलाज कराया जाता है। कुछ समय पश्चात राजकुमारी सचेत अवस्था में आ जाती है और जब राजकुमारी वहाँ देखती है कि वह किसी अन्य राजा के महल में है और उस राजा की नीयत भी उसको स्पष्ट दिखाई दे रही है कि उसकी आंखों में हवस है, उसकी आंखों में, तब वह राजकुमारी उस राजा से कहती है कि हे राजन,
देखिए अब मेरा कोई नहीं बचा है, इसलिए मैं आपसे विवाह अवश्य कर लूँगी, लेकिन मुझे सोचने का कुछ समय दीजिए, क्योंकि मैं अभी अभी अचेत अवस्था से चेतना में लौटी हूँ। इसलिए मुझे महीने 2 महीने का समय दीजिए और 2 माह का समय दे करके, लेकिन एक और शर्त है कि मैं गरीबों को प्रतिदिन भोजन कराऊंगी, पंछियों को दाना चुगाऊंगी, इतना अवश्य करूंगी और 2 माह के बाद मैं आपसे विवाह कर लूँगी। राजा इस बात को स्वीकार कर लेता है और कहता है, ठीक है, आज से तुम प्रतिदिन गरीबों को भोजन कराओगी और साथ ही साथ पक्षियों को दाना चुगाओगी और 2 माह तक मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। मित्रों, जब वह लोगों को भोजन कराती थी, गरीब लोगों को, तो ये भोजन कराते कराते 1 माह बीत चुका था। राजकुमारी अपने राजकुमार के लिए चिंतित थी, लेकिन राजकुमार मिलने वाला नहीं था, क्योंकि वो दोनों तो बिछुड़ चुके थे। लेकिन विधाता जो लिखता है वो तो होकर ही रहता है। और जब वह 1 महीने के 1 दिन बाद गरीबों को भोजन करा रही थी, तभी वो गरीब के रूप में राजकुमार वहाँ आता है और वह भी भोजन करने के लिए बैठ जाता है। भोजन कराते समय राजकुमारी की दृष्टि उस राजकुमार पर पड़ती है, तो राजकुमारी राजकुमार को पहचान लेती है और राजकुमार राजकुमारी को पहचान लेता है, लेकिन राजकुमारी उसे इशारा कर देती है कि तुम शांत ही रहोगे। कुछ समय के बाद वह राजकुमारी उस राजकुमार को बुलाती है और उससे मिलती है और उसको सारा दृष्टांत बताती है और कहती है, स्वामी, हम दोनों ही यहाँ कैद हो चुके हैं, इसलिए मेरी आपसे एक विनती है कि आप भी यहाँ नौकर बन करके रह जाएं। अगर समय मिलेगा तो हम दोनों यहाँ से निकल चलेंगे। मित्रों, जब राजकुमारी की ये बात वो राजकुमार सुनता है, तो वह भी वहाँ पर नौकर बन करके प्रतिदिन ही गरीबों को भोजन कराने लगता है। राजा को ये पता नहीं था कि ये राजकुमार है और यह इसकी पत्नी राजकुमारी है। राजा समझता था कि ये तो एक नौकर है, लेकिन राजकुमारी तो सब जान ही रही थी। अगले ही दिन जब राजकुमारी छत पर पक्षियों को दाना चुगा रही थी, तभी वह तोता आ जाता है और वह तोता राजकुमारी को पहचान करके उसके हाथ पर बैठ जाता है। तब राजकुमारी उस तोते से कहती हैं अपनी सारी रामकथा, जो कुछ उन पर बीती है वह उसको बताती हैं कि हम तो यहाँ कैद हो चुके हैं, हमें निकालने का कोई प्रबंध करो। तब वो तोता कहता है कि तुम दोनों ही परेशान मत हो, तुम दोनों को ही यहाँ से निकाल लेंगे, उसके लिए थोड़ा समय लगेगा। ऐसा सोचकर तोता वहाँ से विदा होता है और उसके बाद जो रखवाली होती है महल की, वो सारी रखवाली का वो निरीक्षण करता है। निरीक्षण करने के बाद वह आकर के राजकुमारी और राजकुमार को बताता है कि हम जब बताएंगे तब आप निकलना, जब सारे सैनिक सो जाएंगे तब हम आपको चुपके से इस महल से बाहर निकाल ले चलेंगे। यहाँ के सारे रास्ते मुझे ज्ञात हो चुके हैं। और मित्रों, वही होता है, रात्रि के समय जब सारे सैनिक सो रहे होते हैं, उस रात के अंधेरे में वो तोता राजकुमार और राजकुमारी को उस महल से निकाल लेता है और उन्हें निकाल करके उनके गृह राज्य की ओर प्रस्थान करा देता है। कुछ समय पश्चात राजकुमार और राजकुमारी अपने गृह राज्य में पहुंच जाते हैं, जहां राजकुमार के पिता राजकुमार को देखते ही पहचान लेते हैं और अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं, उसको सीने से लगा लेते हैं। तब राजकुमार उस राजकुमारी से बताता है कि ये हमारी पत्नी है और जब आपने मुझे निकाल दिया था तो हमारी जान इस तोते ने बचाई थी। जब तोते के बारे में बताते हैं, जिस तोते को मैंने उड़ाया था उसी ने मुझे इस राजकुमारी से मिलवाया और आज उस राजा के चुंगल से उसी ने छुड़ाया है। मित्रों, उस अपनी बेवकूफ़ी पर राजा अत्यंत ही शर्मिंदा होते हैं और तुरंत ही एक राजाज्ञा देते हैं कि आज से हमारे राज्य में किसी भी निरीह पशु पक्षी के ऊपर कोई भी अत्याचार नहीं किया जाएगा, किसी को भी मारा नहीं जाएगा, सभी का संरक्षण होगा। मित्रों, इस कहानी को सुना करके वसंत जी कहते हैं कि आपको सारे उत्तर इस कहानी में मिल गए होंगे। किसान कहता है, महात्मन, सारे उत्तर मिल चुके हैं, मैं आपका धन्यवाद किस तरह से करूं। मित्रों, ये बात माता पार्वती से देवाधिदेव महादेव कहते हैं कि हे देवी, इस कहानी को सुन करके जहाँ आपका मनोरंजन भी हुआ,
वहीं साथ ही साथ लोगों के लिए यह अत्यंत ही लाभकारी है, यह लोक कल्याणकारी है। जो भी इसको सुनता है वह अपने भविष्य के मार्ग का निर्धारण अवश्य कर लेता है। मित्रों, अब कहानी समाप्त हो चुकी है। यदि कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको और कैसी कहानी चाहिए। मिलते हैं अगले दिन एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार मित्रों।